बारे में। साइन कन्वेंशन ये क्लास 10 का एक टॉपिक है जो लाइट चैप्टर से रिलेटेड है। साइन कन्वेंशन में हम ये पढ़ेंगे तो कब इमेज कहाँ पे होती है और उसका साइन हमें क्या लेना चाहिए। हम साइन कन्वेंशन जो अभी पढ़ने वाले हैं वो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइन कन्वेंशन पढ़ने के लिए हमें इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला, वो पता होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला रिलेट करता है तीन चीजों को। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है, ये रिलेट करता है तीन चीजों को। मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये तीन चीजें होती क्या है वो मैं बता देता हूँ। कोई भी मिरर हमारे पास है, चाहे आप कॉन्केव देख लीजिए चाहे कॉन्वेक्स देख लीजिए, ये पोल है हमारा। इस पोल से ये जो पहला पॉइंट होता है जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, दूसरा पॉइंट होता है इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया है तो ये वाला जो डिस्टेंस है उसे हम u कहते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। इमेज सपोज दैट ये इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इमेज यहाँ पे बनी है। ये जो डिस्टेंस होता है हमारा इसे हम v कहते हैं, यानी कि इमेज डिस्टेंस है ये। और उसके बाद ये जो इतना डिस्टेंस है फोकस से पोल के बीच में, इसे हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं और हम उसे क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इस मिरर फॉर्मूला के अंदर वेयर v = इमेज डिस्टेंस है, u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f = फोकल लेंथ। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि इसके अंदर v इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, f फोकल लेंथ हो जाएगा। इसके बाद हमें एक और टॉपिक यहाँ पे जान लेना होगा साइन कन्वेंशन को शुरू करने से पहले, उसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों की हाइट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, यानी कि हाइट जो है इमेज की और हाइट जो है ऑब्जेक्ट की, इन दोनों का रेशियो मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमें जान लेना है। फिर मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन = -p/u। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो मैग्नीफिकेशन में यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैग्नीफिकेशन = hi/ho -p/u। ठीक है, कभी कभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ये सारे टॉपिक में न्यूमेरिकल को देखते हुए बता रहा हूँ आपको। तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें, ये चीजें साइन कन्वेंशन की आपको पता होनी चाहिए। तो कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम सिर्फ इतना यूज कर लेते हैं, कभी हम ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये यूज किया, कभी ये यूज किया, कभी हम क्या करते हैं कि m को हटा ही देते हैं और हम सिर्फ इतना पोर्शन यूज करते हैं। ठीक है, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। ये नोट करने के बाद फिर आप अपने एनसीईआरटी के अंदर अगर आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है तो, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप साइन कन्वेंशन कर सकते हैं। अगर इमेज फॉर्मेशन नहीं पता तो साइन कन्वेंशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इमेज फॉर्मेशन पहले से क्लियर करके रखें। नहीं अगर आपको ध्यान है, याद नहीं है, अभी आपको याद नहीं हो सका तो आप एटलीस्ट जो इमेजेस बना करके रखा हुआ है इमेज फॉर्मेशन का जो टॉपिक है वहाँ पर, उसमें 6 इमेज फॉर्मेशन दिखा रखा है, किसके लिए? कॉन्केव के लिए, और 2 आपको दिखा रखा होगा कॉन्वेक्स के लिए। आप उसको वहाँ पर ओपन करके रखिए और फिर रिलेट करते हुए आप पढ़िए। ठीक, तो हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया, हमने मैग्नीफिकेशन का टॉपिक पढ़ लिया, तो अब असल में शुरू हो रहा है आपका साइन कन्वेंशन का टॉपिक। देखिए, साइन कन्वेंशन में हमें ये डिसाइड करना होता है कि u जब हम लेंगे उस वक्त हम u का साइन क्या लेंगे, v का साइन क्या लेंगे और f का साइन क्या लेंगे, मैग्नीफिकेशन का साइन क्या लेंगे, हाइट ऑफ इमेज का साइन क्या लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन क्या लेंगे। ये सब हमें यहाँ पे डिसाइड करना होता है। जब हम बात करेंगे u की, जो कि क्या है आपका u, आपका मैं यहाँ पे खुद से लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ये v जो है ये आपका इमेज डिस्टेंस है, ये आपका इमेज डिस्टेंस है, और ये जो f है ये आपका फोकल लेंथ है। ठीक है, तो अभी फोकल लेंथ सब चीजें मैंने आपको बता दी। u की बात करें अगर हम, तो इसे सबसे पहले हमें रिसेंबल
इसे सबसे पहले हमें थोड़ा सा कंपेयर करना होता है एक्स वाई एक्सिस से। इस रूल का नाम और एक और है, मैं आपको बता देता हूँ, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी इसको कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन जिसे कहते हैं उससे बनता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड है वाई एक्सिस का और ये उसका नेगेटिव साइड। तो आप जरा इसको देखें, ये जो आपका रिफ्लेक्टर है ये आपका वाई एक्सिस का काम कर रहा है, और ये जो लाइन है जिसे आपने क्या कहा हुआ था पहले, जिसे आपने प्रिंसिपल एक्सिस कहा हुआ था, तो प्रिंसिपल एक्सिस है वो आपका एक्स एक्सिस का काम कर रहा है। तो अब u को आप देखेंगे तो u कैसे बना हुआ है, u जो है ये x एक्सिस के अलोंग चलने वाला डिस्टेंस है। आप देखिए ये x एक्सिस के अलोंग चलने वाला डिस्टेंस है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो u जो है वो x एक्सिस के अलोंग चलने वाला डिस्टेंस है, इस वजह से हम इसे x एक्सिस के साथ नापेंगे। v x एक्सिस के साथ चलने वाला डिस्टेंस है, इसलिए हम इसे भी x एक्सिस के साथ ही कंपेयर करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट वर्टिकल चल रही है, तो हम इसे किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसे हम y एक्सिस के साथ कंपेयर करने वाले हैं, इसे हम y एक्सिस के साथ कंपेयर करने वाले हैं। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट y एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ये देखिए वर्टिकल फॉर्म में चल रहा है, तो y एक्सिस के अलोंग चल रहा है। ये हाइट ऑफ इमेज, ये देखिए ये कैसे चल रहा है, ये भी वर्टिकल चल रहा है, तो ये y एक्सिस के अलोंग ही मेजर किया जाएगा। तो अब u की बात करें तो हमेशा ऑब्जेक्ट यहीं रखा जाता है, कभी भी ऑब्जेक्ट इधर नहीं रखा जाता है। ये वाला जो एक्सिस है ये आपका x एक्सिस का नेगेटिव है, इसलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्केव की फिलहाल, तो कॉन्केव में ये नेगेटिव होता है और ये सिचुएशन हमेशा होगी। अच्छा, अगर हम बात करने लगे कॉन्वेक्स की, तो क्या वहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ भी शिफ्ट होता है? नहीं, ऐसा नहीं। इस वजह से चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे इमेज का नेचर कैसा भी बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हमेशा जो u होगा वो नेगेटिव भी दिया जाएगा, चाहे कोई भी तरह का रिफ्लेक्टर ले लें आप या कोई भी तरह का इमेज फॉर्मेशन का केस करें, तो यहाँ पर नेगेटिव ही चलेगा हमेशा। v पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कॉन्केव का केस हम देख रहे हैं, तो v देखो नेगेटिव और पॉजिटिव कब हो सकता है। अगर v यहाँ पे बना है तो ये x एक्सिस के नेगेटिव साइड बना है, अगर v इधर कहीं बन जाए तो ये x एक्सिस की पॉजिटिव साइड बन जाएगा, लेकिन इधर बनना कब है? ये जो कॉन्केव का केस है इमेज फॉर्मेशन का, टोटल 6 केसेस बनते हैं, उसमें से आप लास्ट वाला केस देखिए, आपके पास बुक होगी, आपको ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो बुक से देखिए। लास्ट वाला जो केस है इसके अंदर आप देखेंगे तो इमेज यहाँ पे बनी हुई है और इमेज जब बिहाइंड द मिरर यहाँ पे बन जा रही है राइट साइड में, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट वाले नेचर में, और अगर इमेज इधर कहीं बन जा रही है तो ये रियल एंड इन्वर्टेड वाले नेचर। तो पॉजिटिव कब हो सकता है? पॉजिटिव तब होगा जब ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, नेगेटिव कब होगा? जब ये रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, तभी नेगेटिव बनेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद फोकल लेंथ की बात हम करें तो फोकल लेंथ देखिए ये है कॉन्केव का, फोकल लेंथ हमेशा यही होती है कॉन्केव में, ऐसा नहीं होता है कि फोकल लेंथ यहाँ पे शुरू है, इस वजह से फोकल लेंथ आपका नेगेटिव है, तो हमेशा इस कॉन्केव के केस में नेगेटिव ही आएगा, यहाँ पर हमेशा नेगेटिव। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन यहाँ से आपको नहीं पता चलता है, मैग्नीफिकेशन को जो फॉर्मूला मैंने प्रोजेक्ट पहले बताया उस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, सॉल्व करने के बाद जब m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम उससे पता लगाते हैं, क्या पता लगाते हैं? पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट नेचर है इमेज का, नेगेटिव आने का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं। हाइट ऑफ इमेज कभी ये नीचे की तरफ इन्वर्टेड बन रहा है, एक केस में बिल्कुल पहले मैंने बताया कैसे बन रहा है, डायरेक्ट बन रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज कभी पॉजिटिव भी हो सकता है कभी नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का केस क्या है वो देख लेते हैं। पॉजिटिव तब रहेगा जब वो y एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस के साथ मैच हो रहा हो, और वो केस है वर्चुअल एंड इरेक्ट का। और यहाँ पर नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव तब होगा जब इमेज इन्वर्टेड बने ऐसे, और उस वक्त वो y एक्सिस के नेगेटिव के साथ मैच हो रहा है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड का केस होता है, तभी नेगेटिव। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए, अगर आप नोटिस करें तो कभी भी ऑब्जेक्ट है ना ऐसे नीचे की तरफ इन्वर्टेड नहीं रखा जाता, हमेशा डायरेक्ट रखा जाता है, तो ये हर केस में होने वाला है पॉजिटिव। ठीक है, अभी तक हमने साइन कन्वेंशन किया है इसका कॉन्केव का, इसे हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहते हैं, इसलिए कि कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और हमने जो अभी पढ़ा है वो पढ़ा है हमने
कॉनकेव टेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट करिए, नोट करने के बाद फिर हम आगे कॉन्वेक्स का साइन कन्वेंशन करते हैं। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं हम, ये मैं कॉन्वेक्स बनाने लग रहा हूँ। अब इस कॉन्वेक्स के अंदर ये हमारा पोल होता है, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ा है, कहाँ पे फोकल लेंथ होता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, वैसे यहाँ पर भी सब चीज़ें होती हैं। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लिखूंगा, बस उसके सिंबल्स यूज करूँगा। ये फोकल लेंथ होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। इमेजेस जो बनती हैं, आपको पता है इसके अंदर जो इमेजेस बनती हैं तो इसी साइड में ही कहीं पर बनती हैं, तो इसलिए ये जो है आपका V हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है राइट साइड वाला वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला सिचुएशन होता है और लेफ्ट साइड वाला रियल एंड इन्वर्टेड वाला सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्यों मैंने कहा था कि चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमेशा ये क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, कभी ये पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे हमेशा क्या रखा हुआ है, नेगेटिव रखा हुआ है, चाहे कॉन्वेक्स का केस हो चाहे कॉनकेव का केस हो। बात करते हैं V। देखिए दो केस इसमें बनता है, इमेज फॉर्मेशन का दो केस बनता है और दोनों केस में ही इमेज यहाँ पर बनती है सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में। तो ये पॉजिटिव एक्सिस के अलाउंस कर रहा है अभी, तो ये हमेशा कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव रहता है, हमेशा वाली सिचुएशन है इसके अंदर। फोकल लेंथ देख लीजिए आप, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में ही बनती है इसकी, तो यहाँ पर फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव भी लेकर के चलना है, ठीक है जी। उसके बाद मैग्निफिकेशन की बात करें हम, तो जो रूल मैग्निफिकेशन का है कि वो इमेज फॉर्मेशन से बनाया नहीं जा रहा है, वो बनाया किससे जा रहा है, वो बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उसके फार्मूला से HI/HO, ठीक है। तो मैं मैग्निफिकेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने में पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाली सिचुएशन होती है, और अगर नेगेटिव आ गया तो रियल एंड इन्वर्टेड वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो हमेशा हाइट जो है, ये वर्चुअल का केस है, हमेशा हाइट जो है वो वाई एक्सिस के अलाउंस चलेगी, पॉजिटिव में वर्चुअल एंड डायरेक्ट है इस वजह से, ठीक है। एक चीज ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। अगर वापस से देखना चाहते हैं समझ में, फिर से एक बार फिर से बैक कीजिए और वापस से देखिए, ध्यान से देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इमेज फॉर्मेशन ध्यान रखिए तो समझ में आएगा। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो हो गई है पॉजिटिव, क्यों हो गई है, सॉरी इमेज की हाइट की बात करें, यहाँ पर इमेज की जो हाइट है वो हो गई है पॉजिटिव, क्यों, इसलिए क्योंकि दो ही केस है इसके अंदर इमेज बनने के, और इमेज जो बनती है वो आपके सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड डायरेक्ट के कंडीशन में बनती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात हम करें तो ये हमेशा क्या रहता है, यहाँ पर वाई एक्सिस के पॉजिटिव के साथ रहता है, इसलिए हमेशा ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना था स्फेरिकल का, वो टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिया है और इसे आप नोट कर लीजिए। कुछ भी डाउट है अगर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, हम उसका कुछ रिप्लाई जरूर आपको करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह से और भी टॉपिक्स को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए मैथ साइंस को आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि कभी भी आपको इस तरह की कोई भी टॉपिक अपलोड किए जाए तो नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।